भजन क्या होता है तो चलिए देखते हैं। भजन का मतलब है अंदर गूंज रही शब्द की ध्वनि को सुनना। भजन करते समय अगर अंदर कुछ भी सुनाई नहीं देता तो भी अंदर की इस खामोशी पर ध्यान टिकाए रखना है और साथ ही मन में शब्द धुन को सुनने की ललक बनी रहनी चाहिए। अभ्यास द्वारा धीरे धीरे सूरत यानी आत्मा की सुनने की शक्ति जागृत हो जाएगी और हम शब्द धुन सुन पाएंगे। भजन में बैठे कुछ सुनाई दे या नहीं, पर बैठना जरूरी है। शब्द धुन सदा मौजूद है, पर मन को शब्द धुन सुनने का अभ्यास करना पड़ता है। हमें भजन के लिए बैठने की आदत डालनी है। यही वह तरीका है जिससे हम शब्द की सूक्ष्म ध्वनि को सुन सकेंगे और इससे प्रेम करने लगेंगे। हम शब्द धुन इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमारी आत्मा पर कर्मों की परतें चढ़ी हुई है। यही कारण है कि आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता। आंतरिक अभ्यास द्वारा ये पर्दे हट जाते हैं। केवल शब्द धुन में शब्द की गुंजायमान ध्वनि में ही वह शक्ति है जो अपने सतर्क में आने वाली हर चीज को निर्मल कर सकती है। यही ध्वनि कर्मों का नाश कर सकती है। इसलिए शब्द के संपर्क में आकर ही हम मुक्त हो सकते हैं ताकि निज घर वापस पहुंच सके। बहुत से सत्संगी केवल सिमरन करते हैं, भजन में नहीं बैठते। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि चाहे सिमरन में रस आना शुरू हो जाए और सिमरन बहुत मीठा और प्यारा लगने लगे तो भी यह शब्द धुन से जुड़ने के मुकाबले में कुछ भी नहीं। सिमरन साधन है, असल मकसद शब्द धुन को सुनना है। सिमरन खाना बनाने के समान है, भजन खाना खाने के समान है। खाना बनाने की तकलीफ उठाने के बाद फिर कौन उसका स्वाद नहीं लेना चाहेगा। अपने भजन सिमरन के साथ भी हम ऐसा ही तो कर रहे हैं। अभ्यास करते समय हम केवल सिमरन करते हैं और भजन की ओर ध्यान ही नहीं देते। जब भी अभ्यास के लिए बैठे, चाहे 15 मिनट के लिए ही क्यों न बैठे, हमें शब्द धुन सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। यानी भजन को समय जरूर देना चाहिए, चाहे हमें अंदर कुछ भी सुनाई न दे। फिर भी जो कुछ भी सुनाई दे उसे सुनने की आदत डालनी है। चाहे हमें सिर्फ खामोशी का एहसास हो, फिर भी हमें खामोशी पर ही ध्यान टिकाना है। यह खामोशी हमारे मन को स्थिर करेगी और मन की तरंगों को शांत करेगी और उस खामोशी में से हमें धीरे धीरे शब्द धुन सुनाई देने लगेगी। अगर हम शब्द सुनने का अभ्यास ही नहीं करेंगे तो हम शब्द कैसे सुन सकेंगे। अगर हम शब्द सुनेंगे ही नहीं तो हमें भजन सिमरन का पूरा लाभ कैसे प्राप्त होगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी हम अभ्यास के लिए बैठे, पहले सिमरन करें और फिर भजन को अवश्य समय दें। सिमरन के लिए निश्चित किया गया समय जब पूरा हो जाए, तब हमें सिमरन का आसन छोड़कर भजन के आसन पर बैठ जाना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि सिमरन के दौरान मन एकाग्र हुआ या नहीं। शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है।
लेकिन हम इसे सुन और देख नहीं सकते। जरा सोचो कि अगर हम किसी लाउड स्पीकर या तेज रोशनी वाले बल्ब को मोटे पर्दों से ढक दे तो क्या होगा? हम न तो लाउड स्पीकर की आवाज सुन सकेंगे, ना बल्ब का प्रकाश देख पाएंगे, और तो और हमें इनके अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं होगा। लेकिन जब हम उनके ऊपर से पर्दे उतारने शुरू कर देंगे तो पहले हमें हल्की सी आवाज सुनाई देगी और धुंधला सा प्रकाश दिखाई देगा। ज्यों-ज्यों पर्दे उतरते जाएंगे, आवाज भी ऊंची होती जाएगी। अंत में जो सब पर्दे उतरते जाएंगे तो स्पीकर भी दिखाई देने लगेगा और बल्ब भी दिखाई देने लगेगा। इसी तरह अभ्यास द्वारा हम आत्मा पर चढ़ी कर्मों की परतें उतार कर उस धुन और प्रकाश का अनुभव करते हैं जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। बांस की बांसुरी में से इसलिए आवाज निकलती है क्योंकि वह अंदर से खोखली होती है। ठोस लकड़ी का टुकड़ा बांस की बांसुरी का काम नहीं कर सकता। अभ्यास के समय मन को विचारों से खाली कर देना खोखले बांस की बांसुरी बन जाने के समान है। खुद को शून्य अवस्था में ले जाने पर हम शरीर के रोम रोम में निरंतर गूंज रही शब्द की ध्वनि को सुनने के काबिल बन जाते हैं और हमें अंदर शब्द की मधुर आवाज पूरे जोर से सुनाई देने लगती है। सतगुरु समझाते हैं कि अपने आप को शब्द में लीन कर देना ही सच्चा जीवन है। अब हम देखेंगे कि आंतरिक अनुभव क्या होता है। साधक को अभ्यास के समय अंदर कई तरह के नजारे दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभ्यास का मकसद इन नजारों का आनंद लेना नहीं है, बल्कि इनको पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आम तौर पर ये आंतरिक दृश्य जन्मों जन्मों से हमारे मन पर पड़े हुए प्रभावों के कारण होते हैं। अगर हम इन पर ध्यान देंगे या इनमें ही मग्न हो जाएंगे तो असली मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। हमें हर हालत में अपना ध्यान तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करते रहना चाहिए या शब्द धुन को सुनना चाहिए। तब धीरे धीरे ये दृश्य धुंधले पड़ जाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। अगर अंतर में हमें कोई अनुभव होता है तो हमें उस समय तीसरे तिल पर एकाग्र होकर निरंतर सिमरन कर और सतगुरु का ध्यान करना चाहिए या शब्द धुन को सुनते रहना चाहिए। उसी तरह से जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम बेलाग होकर एक के बाद एक दृश्य देखते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह केवल एक फिल्म है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी प्रकार जब तक अंतर में सतगुरु के नूरानी स्वरूप का दीदार नहीं होता, तब तक आंतरिक मंडलों में दिखाई देने वाले दृश्यों को निर्लिप्त भाव से देखना चाहिए। जब सतगुरु के नूरानी स्वरूप का दीदार हो जाए तो आगे का सारा सफर उनके मार्गदर्शन में तय हो जाता है। सतगुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे ले जाते हैं। अगर हमें अपने अंतर में कोई अनुभव होता है तो बेहतर यही है कि हम उसके साथ कोई लगाव न रखें या फिर अगली बार भजन में बैठते समय वही नजारा दोबारा देखने की लालसा न रखें। हमें तो अपना पूरा ध्यान सिमरन या
शब्द धुन में रखने की कोशिश करनी है। हमें यह चिंता नहीं करनी कि अंदर कुछ दिखाई देता है या नहीं, कोई अनुभव हुआ या नहीं, क्योंकि अगर मन में ऐसी आशा रखकर भजन सिमरन करेंगे कि कोई उन्नति हो या अंदर कुछ दिखाई दे, तो ऐसा न होने पर हम निराश हो जाएंगे। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ समय बाद निराश होकर हम अभ्यास करना ही बंद कर दें। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान सिर्फ हमारी कोशिश में होना चाहिए, नतीजा कुल मालिक पर छोड़ दें। हमें अपने आंतरिक रूहानी अनुभवों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे कोई हमारा कितना ही नजदीकी क्यों न हो, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद हम उल्टी कर देंगे तो ताकत कैसे मिलेगी। इसी तरह आंतरिक अनुभव बता देने से हमें आध्यात्मिक पोषण कैसे प्राप्त होगा। दूसरों को आंतरिक अनुभव के बारे में बताने से हो सकता है हम उन्हें तोड़ मड़ोड़ कर पेश करें,